Dear students, we have learnt in previous lecture about haloalkane, its definitions with examples. In today's video, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ haloalkanes. So, classification, there are two bases जिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं. First one, on the basis of number of halogen atoms. सो किसी भी जो भी हमारा हेलोएल्केन है उसमें कितने हेलोजन के एटम्स प्रेजेंट है उससे हम डिसाइड करते हैं. जैसे इसके बेसिस पे हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो है मोनो हेलोएल्केन, देन डाई हेलोएल्केन एंड थर्ड वन इज ट्राई हेलोएल्केन. सो मोनो मीन्स वन. C. In monohaloalkane, mono that means one, contain one halogen in structure. One halogen कोई भी एक halogen का एटम उस चेन में या स्ट्रक्चर में एक halogen एटम है. ओके. एंड डाइहैलोअल्केन कंटेन्स टू. इसके नेम से ही हमें समझ आ रहा है. एंड ट्राई मीन्स थ्री. Here are so few representations of monohaloalkane, dihaloalkane and trihaloalkane. 1, 2 dihaloalkane, 3 halogen atoms in trihaloalkane. And haloarenes are also divided on some basis of number of halogen atoms. Haloarene, dihaloarene and trihaloarenes. Now coming to the next part, that is on the basis of hybridization of the carbon. So before learning about this classification we need to know about hybridization. So I'm giving you some examples to understand it. Hybridization of कार्बन. सो वी नो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 है. इट मीन्स कार्बन कैन अटैच विथ 4 other atoms. It can be hydrogen or any other halogen, etc. So its valency is 4 bonded by 4 hydrogen atoms. So hybridization is number of atoms attached to कार्बन से कितने एटम्स अटैच्ड है उसके बेसिस पे हम हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं. सो if carbon is bonded to 4 another atoms, its hybridization is sp3 for 4, and if bonded by 3 bonds, its hybridization will be sp2, and if 2 then sp. Okay. On the basis of hybridization of the carbon, first one is alkyl halides or haloalkanes, RX. The halogen atom, you can read the definition written here, and the general formula which you have to took a look. CnH2n plus 1x. So primary 1 degree, when carbon is attached to carbon 1 degree alkyl halide means when the carbon जिससे हमारा हेलोजन एटम या एल्किल हैलाइड जो है वो अटैच्ड है, उस कार्बन कितने अनदर एल्किल या फिर अनदर आर ग्रुप से अटैच्ड है उसकी बेसिस पे हम बताते हैं. 1 degree alkyl halide
1 डिग्री एल्किल हैलाइड मीन्स जब जो हमारा कार्बन है उससे हमारा जो हेलोजन एटम अटैच्ड है, इफ़ ये कार्बन अनदर किसी एल्किल ग्रुप लाइक जिसको मार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो सकता है अपना CH3, CH2, CH3, कुछ भी एट्सेट्रा। लाइक इसमें देखते हैं CH, H एंड X, R, ये हमारा R ग्रुप है, एल्किल ग्रुप। सो यहाँ पे जो कार्बन है जिससे हमारा हैलाइड अटैच्ड है वो अनदर एल्किल ग्रुप से अटैच्ड है, किसी एक ही से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री हुआ। अगर ये कार्बन H R, सो लाइक जैसे ये कार्बन है तो ये फर्दर 1 एंड 2 एल्किल ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री। और ये एल्किल हैलाइड जो है वो कार्बन से अटैच्ड है ऐसे कार्बन से जिसकी डिग्री 2 है। और एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अगर ये तीनों किसी एल्किल ग्रुप से आर ग्रुप से अटैच्ड हो जाएं कार्बन पे, और यहाँ पे एक हैलाइड है, तो ये 3 जो एल्किल ग्रुप अटैच्ड है कार्बन से, तो ये हो जाएगा हमारा 3 डिग्री। सो हम इसको कहेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ओके, सो हमने देख लिया कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जो पहला क्लासिफिकेशन है एल्किल हैलाइड्स या हैलोएल्केन्स का, लाइक उस पर डिग्री के बेसिस पे। सो इस पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड टर्सरी तक ही जाएगा बेसिकली। सो जितने नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स, आर ग्रुप्स अटैच्ड है कार्बन्स पे, उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इसके हाइब्रिडाइजेशन बेसिस पे जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है एलाइलिक हैलाइड्स। तो एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? Halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom adjacent to carbon-carbon double bond. सो एलाइलिक हैलाइड का मतलब ये है, लाइक एलाइलिक कार्बन हम इसको बोलेंगे, जैसे ये कार्बन देख रहे हैं हम, एक एग्जांपल है CH2X और डबल बॉन्डेड विथ कार्बन, तो ये एक एलाइलिक कार्बन है क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। अभी मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करते हैं। सो देखते हैं एलाइलिक कार्बन क्या होते हैं। एलाइलिक कार्बन, जैसे ये कोई कार्बन है, इससे फर्दर एक हाइड्रोजन एटम इधर, एक हाइड्रोजन एटम इधर, और कोई हमारा एक्स ग्रुप अटैच्ड है। ओके, और ये कार्बन डबली बॉन्डेड है किसी अनदर कार्बन के साथ। सो 1 2 3, आई एम सॉरी गलती हो गया। सो स्टूडेंट्स, एलाइलिक हैलाइड्स, so as per the definitions, एलाइलिक कार्बन लाइक एलाइलिक हैलाइड्स वो होता है जैसे कोई कार्बन है जिसपे हमारा हैलाइड या हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है, वो उसका अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो हम उसको एलाइलिक कार्बन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है एग्जाम्पल, उसको हम समझते हैं। एलाइलिक हैलाइड्स समझते हैं एग्जाम्पल लेके, CH2X एंड एडजेसेंट जो कार्बन है इस पर वो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रखा है उसने, तो ये हमारा एलाइलिक हो गया कार्बन, एलाइलिक कार्बन।
इसका मतलब कार्बन अनदर कार्बन से अटैच्ड है, जो कि अनदर किसी कार्बन से अटैच्ड है, तो ये एडजेसेंट कार्बन हो गया इस कार्बन के लिए। और इस पर एक हेलोजन एटम लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स, तो ये 4 बॉन्ड बना रखे इसमें, तो ये हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। और इसमें जिसका जो एडजेसेंट कार्बन है उसने डबली बॉन्ड फॉर्मेशन कर रखा है, तो ये हमारा हो गया, हम इसको एलाइलिक कार्बन बोलेंगे। और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें हैं। तो ये हो गया हमारा एलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल, ये एक एलाइलिक हैलाइड है। अब देखते हैं कुछ अनदर एग्जांपल। तो एक ये हमने मैंने एक साइक्लो स्ट्रक्चर बना रखा है, तो ये भी एक एलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है, ये कार्बन 1 2 3 एंड एक हाइड्रोजन जो कि हम दिखाते नहीं हैं बट नोन होता है, तो ये हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइज। और इसका जो एडजेसेंट कार्बन है इसने डबल बॉन्ड फॉर्मेशन किया हुआ है, तो ये हो गया हमारा एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन। और ये इसको हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड, पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एलाइलिक हैलाइड समझ आया होगा और हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करते हैं वो भी समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। जो सेकंड टाइप का हमारा हैलाइड होता है वो होता है बेंजाइलिक हैलाइड्स। सो बेंजाइलिक आप समझ सकते हैं, बेंजाइलिक कहने का मतलब डायरेक्टली बेंजीन ही होता है, बट इसमें भी ये केस है कि जब हैलोजन एटम जो वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड होना चाहिए इन एन एरोमेटिक रिंग। अभी तक हम एलिफेटिक में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ये एरोमेटिक हो गया है। बेंजीन हमारा एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है, तो हम देखते हैं कैसे। तो एलाइलिक हैलाइड हमने सिंपली डिस्कस किया। अभी हमारा जो थर्ड टाइप का है वो है बेंजाइलिक हैलाइड्स। So let's suppose नहीं, this is a benzene का structure. The double bonds are alternate double bonds in benzene. So if any carbon on this, ये sp3 कैसे होगा? यहाँ पे तो सारे कार्बन्स के जितने 6 एटम्स हैं कार्बन के, वो सारे तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। लेकिन बेंजाइलिक हैलाइड्स कहने का मतलब ये, यहाँ पे कोई अनदर ग्रुप लाइक कार्बन है जो कि इसने 2 हाइड्रोजन एटम से इधर अटैच्ड है और एक यहाँ कार्बन से अटैच्ड है, तो इस पे हमारा जो हैलोजन एटम है वो यहाँ जाके अटैच्ड हुआ है, तो ये हो गया हमारा 1 2 3, ये हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइज। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, अगर यही कार्बन ये जाके इस पे डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है हमारा हैलोजन एटम, इसको हम अल्टरनेट बॉन्ड्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली जाके किसी बेंजीन पे अटैच्ड हो जाए तो ये हमारा नहीं है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड इसको नहीं बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड इसको बोलेंगे कि बेंजीन रिंग से कोई कार्बन अटैच्ड है और उस पर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और उस पर हैलोजन एटम अटैच्ड है। अब बात करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स में भी, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड्स के बारे में, इसमें भी कुछ ऐसा केस होता है। अगर हमारा कोई बेंजीन रिंग जो है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ अल्टरनेट बॉन्ड्स कार्बन, और इससे हमारा अटैच्ड है एक्स या फिर हैलोजन एटम, तो ये कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये तो 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड इसका शॉर्ट फॉर्म। और 2 डिग्री जैसे 1 2 एंड 3 सी, इससे कोई आर ग्रुप फर्दर अटैच्ड है, 2 आर ग्रुप, इस पर हमारा एक्स मॉलिक्यूल अटैच्ड है, तो 1 2 3 किसी 3 एल्किल ग्रुप से अटैच्ड हो गया ये,
तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड और 2 डिग्री हमारा हो गया किसी दो, एक इधर R ग्रुप से अटैच्ड, एक इधर, और इस पे हमारा ये कोई हाइड्रोजन एटम है हमारा, तो ये हमारा 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो रिपीट कीजिए। तो अभी तक हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जितनी भी क्लासिफिकेशंस हैं एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, इनको डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। sp2 मीन्स अगर आपका कार्बन एटम, एक हैलोजन एटम जो है आपके ऐसे कार्बन एटम से अटैच्ड है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 मतलब वो फर्दर किसी दो या नहीं फर्दर किसी दो ही एलाइलिक ग्रुप से अटैच्ड है, तो उसको हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन उसका बताएंगे। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो इसके बेसिस पे हम देखेंगे, पहला जो है वो है विनाइलिक हैलाइड्स एंड सेकेंड इज़ अरिल हैलाइड्स। तो विनाइलिक का मतलब हैलोजन एटम अगर हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड है तो उसको हम बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड्स। और एरियल हैलाइड्स में कोई एरीन है या फिर कोई लाइक आप देख सकते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर जैसे एक एग्जांपल में बना हुआ है, तो इसको हम बेसिकली बोलेंगे एरोमेटिक रिंग। अगर एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली हैलोजन एटम अटैच्ड है तो वो एरियल हैलाइड्स में आएगा। अभी मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करती हूँ। सो हम यहाँ देखेंगे विनाइलिक हैलाइड्स। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है हमारा X या फिर हैलोजन एटम, ये किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। लाइक ये हमारे कार्बन है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन विद अनदर कार्बन, ये हमारा हैलोजन जो है या फिर हैलाइड है वो अटैच्ड है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। सो 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी। और अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp2। अब sp2 हुआ, इसका मतलब ये एक विनाइलिक कार्बन है और इसको हम बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। ओके, ये विनाइलिक हैलाइड हो गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा कार्बन है ये इसने डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के बीच हो रखा है। यहाँ पे हमारा हैलोजन एटम अगर अटैच्ड है तो हम देखते हैं ये कार्बन जो है हमारा जिससे हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो 1 2 3 ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो ये हो गया हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और ये हो गया अगर इस कार्बन का जिससे हैलोजन एटम अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये हो गया विनाइलिक हैलाइड्स। अब हम देखेंगे एरियल हैलाइड का एग्जांपल। इसकी भी सेम केसेस है, बस यहाँ पे हमारे एक एरोमेटिक रिंग होता है, उसमें नॉर्मल एलिफेटिक होता था, एलिफेटिक चेन है ये, और ये एलिफेटिक ही है, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। अल्टरनेट डबल बॉन्ड और डायरेक्ट जाके कोई हैलोजन या हैलाइड एटम अटैच्ड है, तो ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा एरियल हैलाइड्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ये दोनों क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हैं, तो ये sp2 की हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा।